अक्सर शादी के बाद फरार हो जाने वाली दुल्हनों की बहुत सारी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, मगर जब हम आपको ये बताएं कि पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, सही सुना है आपने, एक ऐसा गिरोह जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया। दरअसल महाराजगंज की सिंदूरिया पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से नकदी और जेवर बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह सुनियोजित तरीके से काम करता था। गिरोह के सदस्य शादीशुदा महिलाओं को अविवाहित बताकर शादी का ढोंग रचाते थे। वो लड़के वालों से नकदी और जेवर लेने के बाद किसी बात पर विवाद पैदा कर फरार हो जाते थे। पुलिस का कहना है कि बीते 2 मई को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रंजीत चौहान अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ सिंदूरिया थाने क्षेत्र स्थित एक मंदिर में शादी रचाने के लिए आया। इस दौरान जितेंद्र नाम के एक शख्स और उसके साथ 4 महिलाएं खाने पीने और शादी कराने के नाम पर धोखे से लगभग 1 लाख रुपए और कुछ जेवर लेकर उनके लिए और अचानक बिना किसी बात के विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट की गई और वो लोग फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर पूरी घटना की जांच की तो पाया कि शादी के नाम पर ठगी करने वाली 4 महिलाओं में से एक अंजलिका नाम की महिला है जो पहले से शादीशुदा है और उसके एक बच्चा भी है। उसे अविवाहित बताकर उसका नाम बदलकर पूजा बताया गया और उसी के साथ शादी करने का ढोंग रचाकर ठगी की गई। इस पूरे मामले में ठगी गिरोह का एक सदस्य जितेंद्र फरार है, जिसके पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आज स्थानीय पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग में 4 महिलाएं शामिल थी। उन चारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस गैंग में जो मेन मास्टरमाइंड है उस महिला का नाम लालती है। उसके ऊपर पूर्व के भी 3 मुकदमे मिले हैं। इसके अलावा 3 अन्य महिलाओं की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह होता था कि ये लोग पहले एक ऑलरेडी शादीशुदा महिला का रिश्ता ऑफर करते थे और उसके बाद मुंह दिखाई के नाम पर और अरेंजमेंट्स के नाम पर ज्वेलरी के आइटम्स, कुछ कैश जो लड़के पक्ष हैं उनसे लाने को कहते थे। जब लड़का पक्ष आता था और लड़की से मुलाकात करता था तो उनका एक अन्य रिश्तेदार वहाँ मौके पे आता था। ये लालती जो मेन मास्टरमाइंड है ये खुद आती थी और उसके बाद अलग अलग तरीके के झांसे के साथ डरा धमका के ये बता के कि किसी और से भी संबंध और इस तरह की अलग अलग कहानियां बनाकर यह ज्वेलरी के आइटम्स, कैश की ठगी कर लेते थे और सामाजिक अपयश के नाम की वजह से कई बार लोग इसमें कंप्लेंट देने नहीं आते। इस पर्टिकुलर केस में जब इस पूरे फ्रॉड का जब ये पूरा फ्रॉड विक्टिम के साथ हुआ तो उसने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मुकदमा लिख के तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड उसका नाम लालती है, उसका पूर्व के आपराधिक इतिहास में मिला है और उसके अलावा जो एक लड़की इसका नाम अंजलिका है वो दुल्हन बनती थी जो इस तरह से पैसे हटने का काम करती थी। इसके अलावा जो अन्य 2 लोग हैं ये 2 लोग भी रिश्तेदार हैं। ये आपस में चारों ही लोग रिलेटिव्स हैं और जुड़े हुए हैं और कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरे धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। इसके अलावा इसमें एक अन्य पुरुष अभियुक्त भी, उसकी भी गिरफ्तारी भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। उसको भी हमने मुकदमे वांछित किया है और वो भी जब ये पूरा खेल रचता था तो वो भी इसमें शामिल होता था और उस समय वो जो दुल्हन बनती थी उसको ले जाने का काम करता था। और इसमें इनके पास से कुछ ज्वेलरी के आइटम्स और कुछ कैश जिसको ये लोग ठग लेते थे वो हमने बरामद किया। आपको ये भी बता दें कि गिरोह में शामिल महिलाओं में अंजलिका, सुमित्रा और काजल शामिल हैं। अंजलिका इस पूरे गिरोह में दुल्हन की भूमिका निभाती थी। बाकी सदस्य रिश्तेदार बनकर ठगी की योजना को अंजाम देते थे। इसमें लालती मास्टरमाइंड है जो खुद को रिश्तेदार बताकर बातचीत कराती थी। सामाजिक बदनामी के डर से ठगी के शिकार लोग अक्सर शिकायत नहीं करते थे और यही वजह है इसीलिए ये गिरोह लंबे समय तक सक्रिय रहा।